हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूके, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, जीआईसी, आरपीएससी स्कूल टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी इस समय यूपी टीजीटी में 148 प्लस वैकेंसी निकली है। चलिए शुरू करते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं। सित्तनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पांडुकोद्दई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल में स्थित है। सित्तनवासल शब्द अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास। यूं तो यहाँ के भित्ति चित्र की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुर्बिल को ही है, किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितनी प्राचीन यह गुफा थी। प्रसिद्ध कलाविद श्री शिवम मूर्ति ने इसको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो टीजीटी आर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा विविध होता है कि वहाँ के भित्ति चित्र बड़े ही उच्च कोटि के रहे होंगे, परंतु आज ये भग्न व्यवस्था में है। छतों और खंभों के चित्र कुछ अवशेष मात्र हैं, किंतु समय की मार के कारण ये काफी धुंधले हो चुके हैं। यह गुफा मंदिर चट्टान काट कर बनाया गया है। सित्तनवासल के चित्र। यह गुफा जैन मंदिर है जो पूर्णतः चित्रों से अलंकृत था, किंतु अब यहाँ केवल छत तथा स्तंभों के ऊपरी भागों में ही चित्र मिलते हैं। ये एक सित्तनवासल की बनी हुई आर्ट है जिसका मुख गायब है, या फिर है तो ये अजीब सा बना हुआ है, भग्न अवस्था में है ये। यहाँ की बरामदे की छत एक
कमलवन का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुच्छकृति इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनभिराम है, यानी अच्छा लगता है। जो स्थान रिक्त हैं वहाँ मीन, मकर और कच्छ जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए हैं। पास ही में हाथी, भैंसें और पक्षियों के समुदाय भी हैं। 3 दिव्य पुरुषों आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है, जिनमें से 2 आकृतियों को गहरा लाल रंग व एक का पीला रंग है। यह चित्रकारों ने रंगों का विधान सुंदर व सरल रूप से दर्शाया है। गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का भी प्रयोग किया है। आगे, खंभों के ऊपरी भागों में 2 अप्सराएं के लोक विशुद्धि चित्र हैं जो नृत्यारत हैं। इसके आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे आपको इसमें आगे पढ़ने में, याद करने में आसानी होगी। ये एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ये फेस बना हुआ है, इसका ध्यान से देखें आप। इसके हाथ इस तरफ है, ये दूसरा हाथ है, ये एक हाथ है, फेस इस तरफ देख रहा है। आगे देखते हैं इसमें। नृत्यारत अप्सरा की मुद्रा में गति अंगों में थिरकना, बाएं हाथ दाहिनी और चौड़नता तक गया है। ये इसी का दर्शन है। दूसरी नतृका अप्सरा की ग्रीव, भुजाओं, कानों आदि में रत्न जड़ित सुंदर आभूषण चित्रित है। मुख मुद्रा ओजपूर्ण है। ऐसा गतिपूर्ण आलेखन भारतीय चित्रकला में कम ही देखने को मिलता है। ये इंडिया का मैप है। थोड़ा सा इससे नहीं बना है, गलत मैप दिया हुआ है। ये यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ पे गुफा इस एरिया में। आगे, सित्तनवासल की गुफाओं में जैन तीर्थकारों के कई चित्र भी मिलते हैं। यहाँ पर अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है, जिसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित हैं। महादेव को जटाओं में मुकुट पर का महादेव को जटाओं में मुकुट का जूड़ा लगाए और कानों में पात्र कुंडल पहने दर्शाया गया है। रेखाएं सशक्त हैं व नेत्रों में दिव्य ज्योति और शक्ति है। एक अन्य स्थान पर एक राजा का चित्र है, जिसके
चेहरे पर अभिजात विशिष्टता के भाव हैं। उसके बाएं कंधे के पीछे प्रफुल्लित मुख मुद्रा वाली एक महिला की आकृति है। अनुमानतः यहाँ राजा महेंद्र और उनकी रानी का चित्र हो। पृष्ठभाग में राजा प्रसाद का चित्रण है। एक अन्य आकृति जिसकी ग्रीव मोटी है, अनुमानतः एक गंधर्व का चित्र है जिसके हाथ में कमल है। आकृति के नेत्र, अंग, भंगिमाएं तथा हस्त मुद्राएं कलाकार की शिल्प कला का द्योतक है। आगे देखते हैं। इसमें ये एक मूर्ति दी गई है जिसमें बुद्ध की मूर्ति जैसा यह लग रहा है, या जैन तीर्थंकर की मूर्ति लग रही है, जो अपनी मेडिटेशन की मुद्रा में है, योग की मुद्रा में है। सित्तनवासल चित्रों की विशेषताएं क्या थी? पौने दो चश्म चेहरे। पहली विशेषता थी पौने दो चश्म चेहरों का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। यानी पौने दो चश्म चेहरे का अंकन किया हुआ है जिसमें पल्लवकालीन युग की देन मानी जाती है उसे। दूसरी, चित्रों के विषय जैन व जैनांतर हैं। ये जैन में जो मेडिटेशन वाली मूर्ति होती है वही है। चित्रों में विषय जैन व जैनांतर हैं। विषय जो पूर्णतः लौकिक है। संयोजन में चित्रोयम तत्वों का मेल मधुर है। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी हस्त मुद्राएं एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद ताजा कर देता है। सित्तनवासल के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता, सौष्ठव एवं प्रभावमान पूर्ण परिपक्व अवस्था में मिलती है। सिक्स्थ है, आकृतियों की गौर रंग वर्ण का दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। सित्तनवासल में बस इतना ही है। इसके आप नोट्स जरूर बना लें। पूरा सिलेबस कराया जाएगा। यूपी टीजीटी में वैकेंसी निकली है और अभी कुछ आरपीएससी की भी वैकेंसी आई है और आर्मी में भी वैकेंसी आई हुई है। आर्मी स्कूल टीचर की वैकेंसी आई हुई है। ये सित्तनवासल गुफा का एंट्रेंस है। ये एक आर्ट बनी हुई है। इसमें कमल के फूल बनाए हुए हैं। ये कमल का फूल है, ये कमल का फूल, ये हाथी का चित्र है, ये एक इंसान का, आदमी का चित्र है, एक ये किसी औरत का चित्र है। सित्तनवासल की गुफाओं में बस इतना ही। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें, उसे 5 से 6 बार रिवाइज करें, याद करें। अक्टूबर में मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा जिसमें 20 से 40 क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए टुगेदर। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।